सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ानु का एपिसोड नंबर 17। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 3 से कंपटीशन की शुरुआत हो चुकी है, मगर यूशिन को स्पेशल 14 नंबर मिल गया था, यानी कि उसे शुरुआत के दिन में मैचेस में क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं थी। इस कॉन्टेस्ट की पहली फाइट जेंग्यांग सेक की शुइन और हेंग्यू सेक की जोंगशिन के दरमियान थी, मगर शुइन जोंगशी पर भारी पड़ गया क्योंकि उसे इनविजिबल होने की स्किल पता थी। और तभी यूशिन ने अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करके उसकी इस आर्ट को सीख लिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला था। अब आगे तो अब हम देखते कि जोंगशी शुइन को इधर उधर ढूंढ रहा था और शुइन इनविजिबल हो के उसके मजे ले रहा था। इधर यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई की तारीफ कर रहा था क्योंकि इसकी मदद से वो किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता था। वो कहता है, आज तो मैं बहुत सारी स्किल सीखूंगा, जितने भी मैचेस होंगे मैं उन्हें गौर से देखूंगा और हमारे ओपोनेंट की सभी सीक्रेट टेक्निक को कॉपी कर लूंगा। इधर जोंगशी अंदाजे से ही पंच मार रहा था, लेकिन शुइन का तो कोई अता पता ही नहीं था, इसलिए बहुत भड़क जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर जमीन पर एक पंच मारता है। उसके इस पंच से उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है, वो पूरी रॉक से बनी हुई थी। अब उसका शुइन पर ध्यान ही नहीं था। वो कहता है, बस अब तो मैं गेम फिनिश कर दूंगा, जिसके बाद वो नो फेस सील को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसी से वो जोंगशी पर जबरदस्त अटैक कर देता है। जोंगशी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर फाइनली वो घायल हो गया था। शुइन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर जोंगशी के मुंह से ब्लड आ रहा था और इस तरह से शुइन ने ये मुकाबला जीत लिया था। अब डायस पर एल्डर वो पहुंच जाते हैं और वो शुइन की जीत का ऐलान कर देते हैं। इस तरह से हेंग्यू सेक अपना पहला मुकाबला हार चुका था। वहीं पर मैचेस देखने आए डिसाइपल आपस में ही बातें कर रहे थे कि हेंग्यू सेक ने तो हमें निराश कर दिया, उनसे इतनी घटिया मैच की उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद एल्डर वो दूसरे मैच की अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये मैच किंगयुन सेक के जुओ और हेंग्यू सेक के लियोन के दरमियान थी। अब ऐसे ही कई सारे मैचेस हमें देखने को मिलती है, जिसमें सिटुनान की भी एक मैच थी, मगर वो भी बुरी तरह से पिट जाता है। और इधर यूशिन एक ही काम कर रहा था, वो अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई से लोगों की मूव्स को कॉपी कर रहा था। वो कहता है कि भले ही मैंने कई सारी सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया, लेकिन हमारा हेंग्यू सेक लगातार तीनों मैचेस हार चुका है। इधर जुगेयू कह रहे थे कि अरे बाप रे, इस हेंग्यू सेक की तो हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, पता नहीं ये इतना बैड लक अपने साथ कहां से लेकर आए। तो यून उनसे कहती कि इसमें उन डिसाइपल की कोई गलती नहीं है, ये सभी डिसाइपल लो रैंकिंग वाले थे और उनके मुकाबले हाई रैंकिंग वाले डिसाइपल के साथ थे, तो उनका हारना तो तय था। मुझे तो डर है कहीं हेंग्यू सेक फाइनल तक भी ना जा पाए, शायद वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि यूशिन ने हमारी बहुत मदद की थी, तो मैं यूशिन के हेंग्यू सेक को ही सपोर्ट कर रही हूँ। अब एल्डर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगला मुकाबला हमारी निंगशुआंग के साथ होगा, उसके पास मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी है। यूशिन भी इस अनाउंसमेंट को गौर से सुन रहा था। निंगशुआंग का मैच हेंग्यू सेक के यांग बिन के साथ था। सिटुनान कहता है कि यांग बिन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, निंगशुआंग काफी मिस्टीरियस है, पता नहीं वो यांग बिन का क्या हशर कर देगी। इधर बेचारा यांग बिन अपना सर पीट रहा था, वो सोचता है पता नहीं मेरा नसीब इतना खराब क्यों है, बाप रे मुझे सबसे पावरफुल निंगशुआंग का मुकाबला करना पड़ेगा। इधर निंगशुआंग बड़े स्टाइल के साथ अरीना में पहुंच जाती है। यूशिन उसकी पावर्स को चेक कर रहा था, उसको किसी बात का कोई डर नहीं था और ना ही उसके स्पिरिचुअल एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन था। इट मींस कि वो यांग बिन की बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। साथ ही मैच देखने आए लोग निंगशुआंग की ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे और इसके चेहरे पर लॉर्ड बुद्धा जैसी शांति है, हमने तो सुना है कि लॉर्ड बुद्धा की ही इबादत करती है। इधर यूशिन सिटुनान से कह रहा था कि अब बेचारी यांग बिन पर ही सारी जिम्मेदारी उतर आई है, अगर वो ही मैच हार गया तो हम रैंकिंग में बहुत नीचे आ जाएंगे। साथ ही ऑडियंस भी कह रही थी कि इस बंदे को डर नहीं लग रहा क्या कि निंगशुआंग का सामना करने जा रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो पहले ही हार मान लेता। वही आसमान में हम 2 एल्डर्स को देखते हैं, वो लोग खासकर निंगशुआंग की मैच ही देखने के लिए आए थे। उन्हें जानना था कि वो कितनी पावर्स पजेस करती है। आखिरकार उसके पास मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बॉडी जो थी। अब दूसरी एल्डर कहती कि मुझे तो इस बात की उत्सुकता है कि इसका ओपोनेंट कितनी देर टिक पाएगा, जिस पर दूसरे एल्डर कहते कि हेंग्यू सेक को कम मत समझिए, उनके पास भी पावरफुल डिसाइपल्स है, मेरे ख्याल से ये लड़का कम से कम 3 मूव्स तक तो निंगशुआंग के सामने टिक ही जाएगा। जिस पर दूसरी एल्डर कहती कि मैं शर्त लगाती हूँ ये लड़का एक ही मूव में हार जाएगा। तो एल्डर कहती नहीं, मेरे ख्याल से 3 मूव, चलो हम बेट लगा ही लेते हैं, आपके ख्याल से 1 मूव और मेरे ख्याल
से 3 मूव, देखते हैं कौन जीतेगा। इधर यांगबिन ने अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया था, दरअसल यही उसका एक वेपन है। तो निंगशैंग भी अपना पियानो निकाल लेती है। यूशिन कहते वाह क्या शानदार वेपन है इन लोगों के। निंगशैंग को म्यूजिक से इतना प्यार है, लेकिन उसका दिल तो पत्थर है। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि मैंने इस पत्थर दिल लड़की से मोहब्बत की थी। अब यांगबिन अपने वेपन को एक्टिवेट कर देता है। उसे देखकर निंगशैंग भी अपने मिस्टीरियस स्पिरिचुअल ऑरा को समन कर लेती है। वो नॉर्मली अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और यूशिन ये देखकर बहुत हैरान था। इधर यांगबिन उस पर शॉकिंग पल्स से हमला कर देता है, लेकिन वो पल्स निंगशैंग के पास जाकर वहीं पर रुक जाते हैं। वो तो उन्हें बस घूर के देखती है और उसकी एक नजर से वो पल्स टूट के बिखर जाते हैं। और अब अटैक करने की बारी निंगशैंग की थी। वो सिर्फ एक बार ही अपनी पियानो की प्रेस करती है, लेकिन उसने वो काफी जोर से किया था, जिस वजह से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो एनर्जी सीधे जाकर यांगबिन को हिट करती है। साथ ही निंगशैंग की पावर पूरी अरीना में फैल चुकी थी। उससे वहाँ मौजूद डिसाइपल को दिक्कत होने लगती है। उन सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए थे। ऐसा एक भी शख्स बचा नहीं था जिसे निंगशैंग की म्यूजिक ने घायल न कर दिया हो। इधर यूशिन और सिटुनान भी अपने कान जोर से दबा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उस म्यूजिक से बहुत परेशानी हो रही थी। उधर डायस पर यांगबिन की तो हालत खराब हो गई थी। उस पर कंटिन्यूअस म्यूजिक के अटैक हो रहे थे। अब यूशिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ट्रू फायर को समन करता है। उसकी ट्रू फायर एक्टिवेट होते ही यूशिन को उस म्यूजिक से दर्द होना बंद हो जाता है। इधर यांगबिन की हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई थी, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसे बेहोश देखकर निंगशैंग अपना म्यूजिक प्ले करना बंद कर देती है। सभी लोग निंगशैंग की इस पावर को देखकर हैरान थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो गया था। निंगशैंग की पावर्स का सिर्फ यांगबिन पर नहीं बल्कि सभी पर असर हो गया था। इधर शांगुयांगबो कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे इस बात का पहले से ही अंदाजा हो गया था। हम जिंगयांग सेक्ट से बहुत पीछे हैं। हमें जल्दी से अपनी पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा। इधर यूशिन सोचता है कि निंगशैंग ने उसकी बॉडी को छुआ, मगर अटैक उसके सोल पर किया है और यही तो तुम्हारा अटैकिंग स्टाइल है। तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। यूशिन को निंगशैंग की स्पिरिचुअल बॉडी का रहस्य पता चल गया था। उसके पास जो पावर्स थी वो सीधे सोल पर अटैक करती है। वो दोनों भी एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। यूशिन दिल में ही कहता है कि पता नहीं हम दोनों का इस कॉन्टेस्ट में आमना सामना होगा या नहीं, लेकिन अगर हो गया तो हम दोनों में से विनर कौन होगा, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। इधर वो दोनों एल्डर्स निंगशैंग के परफॉर्मेंस को देखकर काफी हैरान थे। वो कहते वाकई इस बंदी ने एक ही मुंह में उस लड़की की छुट्टी कर दी। होली लॉर्ड आपने सही बोला था, आप ये शर्त जीत चुकी हो। होली लॉर्ड दिल में ही सोच रही थी कि निंगशैंग आगे चल के काफी खतरनाक बन सकती है। अब जिंगयांग सेक्ट के सभी डिसाइपल चिल्ला रहे थे कि जीत तो हमारी होगी। हेंग्यू सेक्ट में वो बात ही नहीं जो हमारा मुकाबला कर पाए। उनके शोर मचाने की वजह से यूशिन को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उनका एक भी डिसाइपल कोई मैच जीत नहीं पाया। अब एल्डर वो कहता है कि आज का एक आखिरी मुकाबला बाकी है जो हेंग्यू सेक्ट के लियून और जिंगयांग सेक्ट के हुनयान के दरमियान होगा। हुनयान तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। बड़ी खुशी से डायस पर कूद जाता है। दरअसल लियून ने पहले भी कुछ मैच खेले थे, जिस वजह से ऑलरेडी घायल हो गया था, तो धीरे धीरे चल के डायस की तरफ जा रहा था, जिस वजह से हुनयान उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो तुम इतने धीरे से आ रहे हो। बायू ने उसकी ब्रीथ को भाप लिया था। वो कहती है कि ये बंदा तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, शायद ये पहले से ही बुरी तरह से घायल है। उसकी बातें सुनकर जुगियो कहते अरे वाह बच्चे तुम्हारे सेंसेस तो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तुम इतने दूर से ही उसकी ब्रीदिंग को भाप सकती हो, ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इधर यूशिन लियून को कहता है सीनियर आप चाहो तो इस मैच को क्विट कर सकते हो। मुझे पता है कि आपकी बॉडी इंटरनली डैमेज हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मैच को जाने दीजिए। जिस पर लियून कहता है कि हम हेंग्यू सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो चाहे मौत क्यों ना आए लेकिन हम फाइट से पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर यूशिन कहता है सीनियर मुझे आपकी फिक्र हो रही है, तो लियून कहते तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है और उसी का यूज मुझे इस मुकाबले में करना होगा। जिसके बाद वो हुनयान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हुनयान कहता है अरे बाप रे तुम तो किसी मामूली इंसान से भी ज्यादा कमजोर लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो लगता भी नहीं कि तुम एक कल्टीवेटर हो। आखिर तुमने ये फाइट एक्सेप्ट ही क्यों की? तुम हार भी मान सकते थे। लेकिन लियोन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता और वो सीधे अपनी स्वॉर्ड से कई सारे स्वॉर्ड बना लेता है। जिसके बाद उन सभी स्वॉर्ड से हुनयान पर अटैक कर देता है, मगर हुनयान तो बड़े ही मजे से उसे डॉज कर रहा था। जिसके बाद उन सभी से बचते हुए लियोन की तरफ जाने लगता है, तो लियोन भी उसकी तरफ दौड़ लगाता है, मगर तभी अचानक से हुनयान उसके सामने आ जाता है। उसने लियोन पर सीधा पंच अटैक कर दिया था, जिससे लियोन हवा में फ्लोट करने लगता है। अब लियोन दूसरा अटैक कर पाई इससे पहले हुनयान उसके पास आ चुका था। उसे अटैक करने का मौका ही नहीं देता। जिसके बाद उस पर
पर पंचेस की बारिश कर देता है और फिर लियोन के कोर पर एक जबरदस्त लात मार के उसे नीचे गिरा देता है। लियोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो खुद को भी नहीं संभाल सकता था। तभी हुनियान उसे उकसाने के लिए कहता है कि लियोन, तुम्हारा सिख तो आज बुरी तरह से हार गया है और तुम्हारी भी हालत सेम है, लेकिन अब तक तुमने गिव अप नहीं किया है, तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ। तुम चाहो तो मेरे सामने रहम की भीख मांग सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हें कम मारूंगा। इधर लियोन जैसे तैसे हिम्मत करके उठ जाता है, मगर वो कोई रहम की भीख नहीं मांगता, बल्कि अपनी सोट से अपना हाथ काट देता है और फिर वो अपने खून को अपने माथे पर लगाता है, जिससे उसकी बॉडी में एक नई एनर्जी फ्लो होने लगती है। अब वो जोर से चिल्लाते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है। उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया था, साथ ही उसके हेयर भी व्हाइट हो गए थे। उसकी एनर्जी से पूरा अरीना शेक होने लगता है। हुनियान समझ गया था कि उसने खास टेक्निक को एक्टिवेट किया है। शुयांग भी ये देखकर थोड़ी हैरान थी। इस टेक्निक को हेवनली फेस्टिवल कहा जाता था। यूशिन कहता है कि इस टेक्निक की वजह से लियोन की बॉडी के अंदर का ब्लड और इसेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जो बहुत ही जल्दी बॉडी की पोटेंशियल पावर को बढ़ा देती है, मगर थोड़ी देर में वो पावर्स दोबारा से गायब हो जाती है। सीनियर ब्रदर लियोन ने अपनी जान को खतरे में डाला है। इधर लियोन अपनी स्वॉर्ड जमीन में घुसा के वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। अब उसका देखकर हुनियान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसे पता था कि अब वो लियोन को इस फॉरबिडन टेक्निक के साथ हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो भी अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। यूशिन देखता है कि उन दोनों की फॉर्मेशन लगभग सेम ही दिख रहे थे, साथ ही उनकी मूव्स भी सेम नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है कि तभी वहाँ पर शुयांग पहुँच जाती है। वो कहती कि इन दोनों आर्ट्स का ओरिजिन सेम ही है। ये आर्ट ताइवुजी ताओइज्म के एंसेस्टर ने बनाई थी। इन्हें बनाने में 3 सिख के एंसेस्टर ने अपनी मेहनत की थी, लेकिन जब उन लोगों की डेथ हो गई तब उनके जाने के बाद उनके वंशजों में झगड़े होने लगे। सभी लोग इस आर्ट को हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से इस आर्ट को 2 फैक्शन में बांट दिया गया। एक ग्रुप था ताइची और दूसरा था यिनयांग। अभी अभी तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने जिस आर्ट को एक्टिवेट किया है उसे ताइची ही कहा जाता है। इसमें हेवन की पावर्स है और इस आर्ट के दूसरे फैक्शन में हेवन और अर्थ को यिन और यांग में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें हेवन और अर्थ दोनों की पावर्स है और इसी का यूज हुनियान कर रहा है। अब हम देखते कि इन दोनों फॉर्मेशन से 2 स्पिरिचुअल सोल बाहर आ गई थी। एक थी परिंदे की सोल और दूसरी थी जायंट फिश की। शुयांग कहती कि दोनों फॉर्मेशन बहुत खतरनाक है। इसमें से एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए भागने लगते हैं। साथ ही उनके स्पिरिचुअल बीस्ट भी आपस में भिड़ गए थे, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लो होने लगती है। उस एनर्जी से पूरा अरीना ग्लो कर रहा था। उन दोनों कल्टीवेटर ने अपनी एक्सट्रीम पावर को यूज किया था, मगर लियोन की इंजुरी दोबारा से उसे तकलीफ देने लगती है। ये बात यूशिन को भी पता चल गई थी, तो शुयांग उसे बताती है कि फॉरबिडन टेक्निक है, इससे तुम्हारी पावर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ती है, जिसके बाद तो उसे नॉर्मल होना है। और एक बार लियोन नॉर्मल हो जाए तो उसका बैकलैश भी उसे झेलना पड़ेगा और इसी वजह से फॉरबिडन स्पेस यूज करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि उससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और अब यही डर लियोन को सता रहा है। उसे लगता है कि उसकी पावर्स खत्म हो जाएगी और तभी हुनियान उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसका लियोन के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो सीधे जमीन पर आके गिर जाता है। वो दोबारा से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हुनियान उसके सीने पर पाँव रख देता है। लियोन के मुंह से खून बाहर आ रहा था, लेकिन फिर भी हुनियान को उस पर कोई तरस नहीं आता। हुनियान कहता है, देखो ये असलियत है तुम्हारे हेंग्यू सेक की। तुम्हारे पास शायद लोग ही नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाए। हेंग्यू सेक ने घायल बंदे को मेरे साथ फाइट करने भेज दिया। मैं ऐसे टूटे फूटे लोगों के साथ जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर और भी कोई टूटे फूटे हो तो इधर भेज दो, मैं उनका भी काम तमाम कर दूंगा। यूशिन उसकी बातों से बहुत भड़क गया था। वो कहता है, हुनियान ज्यादा उड़ो मत, जमीन पर रहना सीखो। सीटुनान भी कह रहा था कि अगर तुमने और जबान चलाई तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिसके बाद ये 2-3 लोग मिलकर उसे मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हेंग्यू सेक के एल्डर यांग उन्हें रुकने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन हेंग्यू सेक के एल्डर यांग उन्हें रुकने का हुक्म देते हैं। वो कहते कि फिलहाल तुम लोग इस फाइट में दखल नहीं दे सकते हो, क्योंकि मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एल्डर यांग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कानून तो कानून होते हैं। जिसके बाद एल्डर यांग एल्डर वू से कहती कि आप किसका वेट कर रहे हो? आपको पता है कि लिनियो अभी फाइट नहीं कर पाएगा, तो आप इस मैच को खत्म क्यों नहीं कर देते? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है यांग? ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हारा डिसाइपल लियोन दोबारा से उठ जाए
और फाइट करने लगे। एल्डर यांग को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसे अपनी पावर शो करते हैं। तो एल्डर वो दांत निकालते हुए उठ जाता है और डायस पर जाके अनाउंसमेंट करता है कि आज जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें हेंग्यू सेक की हार हो गई। इधर हुनियान जानबूझ के लियोन को टॉर्चर कर रहा था, जिसके बाद वो लियोन को एक जोरदार लात मारकर उड़ा देता है। तब तक लियोन के साथ ही उसकी तरफ भागने लगते हैं। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। वो देखते कि लियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसका जिम्मेदार हान यून था, क्योंकि उसे पता था कि लियोन हार चुका है, मगर फिर भी उसने उसकी पिटाई नहीं रोकी। यूशिन अपने सीनियर ब्रदर की ऐसी हालत देखकर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है हुनियान दुआ कर कि तेरा मुकाबला मुझसे ना हो। अगर हम दोनों बैटलफील्ड में मिल गए तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। जिस पर हुनियान कहते है तो है कौन बे? शायद तो वही है जिसे हमारे जिंगयांग सेक ने लात मार के निकाल दिया था। तो उस वक्त भी लूजर था और आज भी तो लूजर ही है। जिस पर यूशिन कहता है वो तो वक्त ही बताएगा कि किसमें कितना दम है। तो बस दुआ कर कि तेरा मुकाबला मुझसे ना हो। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एल्डर वो कहता है कि 26 लोगों में से 13 लोग जीत चुके हैं और अब जिसे 14 नंबर मिला था वो सामने आ जाओ। तो यूशिन उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि आज तुम्हारी फाइट होगी और तुमने अपने अपोनेंट को चूज करना है। इस ड्रॉप आउट में कई सारे नाम है, उसमें से एक नाम चूज करो। जिसका भी नाम आएगा उसकी तुम्हारे साथ फाइट होगी। और तभी यूशिन को पहले रात के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं कि किस तरह से एल्डर यांग ने लियोन को ठीक करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी पावर्स से उसकी लाइफ लाइन को स्टेबलाइज कर दिया था, लेकिन इतना काफी नहीं था क्योंकि लियोन की कल्टीवेशन पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी। एल्डर यांग भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे। इसका मतलब ये था कि लियोन कभी भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इन सारी बातों से यूशिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया था कि वो हुनियान को सबक सिखाएगा। जिसके बाद वो एक चीट निकाल लेता है। वो दुआ कर रहा था कि उस पर हुनियान का ही नाम हो, लेकिन उस पर नाम था शुइन का, जिसने जोंगशी पर इनविजिबल अटैक करके उसे हरा दिया था। अब एल्डर वो उन दोनों की फाइट के अनाउंसमेंट कर डायस से चले जाते हैं। इधर डिसाइपल आपस में ही बात कर रहे थे कि शुइन बहुत ताकतवर है, यूशिन काफी गुड लुकिंग है, लेकिन आज उसकी लुक की ऐसी की तैसी होने वाली है क्योंकि शुइन के सामने टिकना इम्पॉसिबल है। अब शुइन यूशिन के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अगर सच बताया जाए तो तुम्हें मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो तुम्हें पहले से ही पता है। अगर तुम खुद के चेहरे से जरा सा भी प्यार करते हो तो इस फाइट से विड्रॉ कर लो। लेकिन यूशिन उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यूशिन कह रहा था कि तुम्हारे जिंगयांग सेक के लोगों में बहुत अकड़ है, इसे जल्दी से चेंज कर लो, ऐसी आदत ही पालना सही नहीं होता। तो शुइन कहता है जबान तो तुम अच्छे से चला लेते हो, अब ये देखते कि हाथ पैर कितने चलाओगे। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी वही इनविजिबल होने की ट्रिक को यूज करता है। यूशिन को उसकी आवाज आ रही थी। वो कहता है बेटा आज तो तुम गए काम से। अब यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो शुइन को क्लियरली देख पा रहा था। अब शुइन बड़ी ही तेजी से उस पर पंच मारने आ जाता है, मगर यूशिन तब तक साइड में हट चुका था। शुइन अब ढेर सारी कोशिशें करता है, लेकिन यूशिन उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। अब वो उसके पीछे जाकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तो तुम वहाँ किसे ढूंढ रहे हो। तो शुइन जल्दी से उस पर पंच मारने चला जाता है, लेकिन यूशिन अपनी बॉडी को बेंड करके उससे भी बच गया था। अब शुइन के पास एक ही ऑप्शन था, वो तुरंत ही अपनी सिग्नेचर मूव यानी नो फेस सील को एक्टिवेट कर देता है। यूशिन को तो उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। अब वो पलक झपकते ही शुइन के पीछे आ जाता है और शुइन भी उसे वहाँ देखकर काफी चौंक गया था। अब यूशिन उसकी बैकबोन पर एक पावरफुल पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक थे। निंग शुएंग भी यूशिन की इस मैच को गौर से देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे चल के उसे भी यूशिन का मुकाबला करना पड़ेगा और यूशिन के साथ जीतना इतना भी आसान नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।